सतगुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन है। सतपुरुष कौन है? सत्य उसे कहते हैं जो सदा है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो नित्य सत्य सच्चिदानंद स्वरूप हैं, जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में एवं जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुर्य चारों अवस्थाओं में एवं एक रूप हैं, जो सबका आश्रय ज्ञाता प्रकाशक और आधार हैं। श्रुतियाँ सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा आदि कहकर जिसका संकेत करती हैं और जो एकमात्र चैतन्य घन होने पर भी अनेक रूपों में दिखाई पड़ता है। भगवान ने गीता में कहा है, नासतो विदते भावो ना भावो विदते सतः। जो असत है उसका कभी अस्तित्व नहीं है और जो सत है उसका कभी भाव नहीं है, अर्थात वह सदा सर्वत्र है, सब कुछ उसी में है, वही सब में समाया है। यह सत ही परमात्मा पर ब्रह्मा है। यथार्थ में इस सत्य की उपलब्धि ही मानव जीवन का प्रधान ही नहीं एकमात्र लक्ष्य है। इसी के लिए भगवान दया करके जीव को मनुष्य योनि में भेजते हैं। कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। जो मनुष्य नर देह का यह वास्तविक लाभ न उठाकर पशु या पिचासवत भोगों के उपार्जन और उनके भोग में ही लगा रहता है, उसका मानव जन्म व्यर्थ हो जाता है। केवल व्यर्थ ही नहीं जाता, भोग कामना से मनुष्य का विवेक ढक जाता है और वह भोगों की प्राप्ति के लिए अनेकों पाप कर्मों में प्रवृत्त होकर मानव जीवन को असुर जीवन में परिणत कर डालता है, जिसका बहुत बुरा परिणाम होता है। सीताराम। भगवान ने कहा है, आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्तय धर्माम गति। गीता। कौन्तेय, वे मूढ़ लोग मुझको यानी कि भगवान को तो प्राप्त होते ही नहीं, जन्म जन्म में आसुरी योनि में जाते हैं और फिर उसी से भी अति नीच गति घोर नरकों को प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य का यही एकमात्र कर्तव्य या परम धर्म होता है कि वह लोक परलोक के कल्याण तथा मानव जीवन के परम साध्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही सब कार्य करके अपने जीवन को सफल करे। विषय भोगों को इस जीवन का लक्ष्य समझकर उन्हीं को प्राप्त करने में जीवन लगाना तो अमृत देकर बदले में जहर देना है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा है, एही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वलप अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटी सुदाते सट विष लेही। वे आगे चलकर कहते हैं कि इस प्रकार की दुर्लभ सुविधा पाकर भी जो भव सागर से नहीं तरता, वह आत्महत्यारी की गति को प्राप्त होता है। नर तनु भव बारिधि कहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करुण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाई। यही बात श्रीमद् भागवत जी के इस श्लोक में कही गई है। नृदेह माधम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुसंकल्पम गुरु कर्ण धारम, मयानुकूलेन नभ स्वतेरितम पुमान भवाब्दिम न तरेत आत्मः। श्रुति कहती है, यदि इस मनुष्य शरीर में परमात्मा तत्व को जान लिया जाएगा तो सत्य है, सत्य की उपलब्धि से मानव जीवन की सार्थकता है, और यदि इस जन्म में उसको नहीं जाना तो महान हानि है। धीर पुरुष संपूर्ण भूतों में परमात्मा का चिंतन कर परमात्मा को समझकर इस देह का त्याग करके अमृत को प्राप्त होते हैं, अर्थात इस देह से प्राणों के निकल जाने पर वे अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। केनोपनिषद।
इस सत स्वरूप चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति के जितने साधन हैं या परमात्मा को प्राप्त महापुरुष में अथवा परमात्मा प्राप्ति के साधन में लगे हुए सच्चे साधक में जिन जिन गुणों और क्रियाओं का प्रकाश और विकास देखा जाता है वे सब भी सत ही हैं। इसी से भगवान ने गीता जी में कहा है, सबदावे साधु भावे सदित्येत परयुजयते प्रशस्ते कर्मणि तथा सचदः पार्थ युज्यते। यज्ञे तपसि दाने सस्तिति सदिति शोधयते कर्म चैव तदधियं सदित्येवाभिधीयते। सत इस परमात्मा के नाम का सद्भाव में और साधु भाव में प्रयोग किया जाता है तथा अर्जुन उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है और यज्ञ तप तथा दान में जो स्थिति है वह भी सत हैं ऐसा कहा जाता है एवं उस परमात्मा के लिए किया गया प्रत्येक कर्म ही सत हैं ऐसा कहा जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा या भगवान भी सत हैं तथा उस सत्य के साधन तथा सत्य के प्राप्त होने पर स्वभावतः ही सत्पुरुष में दिखने वाला गुण भी सत हैं और सद्गुण सद्भाव सद्विचार सदाचार सद्व्यवहार सत्य भाषण सत आहार सद्विहार जो कुछ भी भगवान के प्रत्यत या सहज देवी गुण रूप में विकसित भाव विचार गुण कर्म आदि हैं सभी सत हैं और ये जिसके जीवन में प्रत्यक्ष प्रकट है वे ही सत्पुरुष हैं। इसलिए मित्रों इन गुणों को देखकर आप सत्पुरुषों की पहचान कर सकते हैं। अगर मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही धार्मिक प्रवचन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव की जय।